तो देखो कॉर्पोरेट या आईटी की हायरार्की ही ऐसी होती है कि वन डे आप मैनेजर बनोगे ही। सब बनते हैं एंड पावर ग्रोथ और पैसा भी अच्छा मिलता है, बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि मुझे पर्सनली सही नहीं लगते। एंड इफ यू वांट यू कैन अवॉइड टू बिकम अ मैनेजर। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे देता हूँ। मैं आईटी में काम करता हूँ, मैंने मल्टीपल टीम्स में काम किया है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम किया और मल्टीपल मैनेजर्स के साथ काम किया। मैंने अच्छे मैनेजर्स भी देखे हैं, मैंने एवरेज मैनेजर्स भी देखे और मैंने बैड मैनेजर्स भी देखे। एंड मैंने काफ़ी लोगों के एक्सपीरियंस भी सुने हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे सराउंडिंग्स ही वैसी हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डेवलप हुई है और कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्व किए हैं मैंने ओवर टाइम। तो चलो एक एक करके उन सारे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा इशू तो यही है कि मैनेजर धीरे धीरे एक्चुअल टेक्नोलॉजी से दूर चले जाते हैं। ज़्यादातर मैनेजर कोड तो डेली लिखते नहीं हैं, ना ही वो प्रोडक्शन इश्यूज को डिबग करते हैं, ना ही उनको एनवायरमेंट इश्यूज झेलने पड़ते हैं और ना ही लेगेसी कोड वाले नाइटमेयर झेलने पड़ते हैं। अब देखो मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, रोल ही उनका वैसा है कि वो टेक्नोलॉजी से थोड़ा दूर हो जाते हैं। बट टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, नए फ्रेमवर्क्स आते रहते हैं, नए वर्जन्स आते रहते हैं, न्यू बेस्ट प्रैक्टिसेस आती रहती हैं। पर जिसने 3 साल 5 साल या इवन 10 साल में कोड ना किया हो, वो आपकी कितनी हेल्प और कितना गाइड कर सकता है ये आप खुद समझ सकते हो। और डिसीजन मेकिंग सिर्फ थ्योरेटिकल रह जाती है, टाइमलाइन डिसाइड होती है बिना कॉम्प्लेक्सिटी को समझे, एफर्ट एस्टिमेट होते हैं बिना कोड को देखे, सॉल्यूशन हाई लेवल पर डिस्कस हो जाते हैं पर ग्राउंड लेवल पर फेल हो जाते हैं। और ये गैप धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है, डेवलपर्स के लिए इवन मैनेजर्स के लिए। अब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं एक फ्रंट एंड प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था यूजिंग रिएक्ट। तो मॉडर्न डे डेवलपमेंट में नोड का यूज़ करना पड़ता है बिकॉज इट गिव्स अस एनपीएम जो कि पैकेजेस को मैनेज करता है। तो मेरे सिस्टम में एनपीएम कमांड नहीं चल रही थी, तो मेरा मैनेजर बोलता है कि एनपीएम की ज़रूरत क्या है, बिना उसके प्रोजेक्ट बना लो। तो ये गैप इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि मेरा जो मैनेजर है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आज यूज हो रही है डेवलपमेंट के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उसको। अब दूसरा पॉइंट ये है कि आईटी में प्रेशर तो होता है, ये बात तो सच है, पर प्रॉब्लम ये है कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। अब ज़्यादातर प्रेशर इस तरीके से आता है कि ये टास्क डिले क्यों हुआ, क्लाइंट अपडेट मांग रहे, हमने इस डेट की कमिटमेंट दी थी, इसमें तो इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। पर बहुत रेयरली ये क्वेश्चन आता है कि आप कोड में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, क्योंकि डेवलपर्स को ऑलरेडी बहुत चीज़ों से डील करना पड़ता है, जैसे कि अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स, डिपेंडेंसी फेलियर्स, इन्वायरमेंट इश्यूज, अनएक्सपेक्टेड बग्स, लेगेसी सिस्टम जो कि कुछ साल पहले लिखे गए हैं। और इन सब चैलेंजेस के बाद जब प्रेशर बिना टेक्निकल कंटेक्स्ट से आता है, तो फिर ये आपकी क्रिएटिविटी को किल करता है और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, बर्नआउट को इंक्रीज करता है एंड कोड क्वालिटी को रिड्यूस करता है। और धीरे धीरे डेवलपर्स अपना काम इंजॉय करना बंद कर देते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस दे गो टूवर्ड्स एल्कोहल एंड स्मोकिंग। खैर ये डीप टॉपिक है, कभी फिर इसके बारे में बात करेंगे। चलते हैं तीसरे पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि मैनेजर मैसेंजर बन जाते हैं, उनका रोल ज़्यादा कम्युनिकेशन का रह जाता है रेदर देन कंट्रीब्यूशन। चलो एक बार आप और मैं मैनेजर के डे के बारे में सोचते हैं। तो मैनेजर क्या क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉल जैसे स्टेटस कॉल, स्टैंड अप कॉल, क्लाइंट एस्केलेशन कॉल और तरह तरह की पीपीटीज बना ली। कितना टाइम लगा एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग में? बिल्कुल नहीं। एंड टाइम के साथ साथ ये मैसेंजर बन जाते हैं, ऊपर का प्रेशर नीचे डालते हैं और नीचे के रीजंस जो कि इन्हें एक्सक्यूजेस लगते हैं उनको ऊपर फॉरवर्ड करते हैं। अब कुछ ऐसे मैनेजर्स भी होते हैं जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं एंड डीलर्स को एक्सप्लेन करने में बहुत अच्छे होते हैं, पर इशू को फिक्स करने में हेल्प नहीं कर पाते। और उसका रीज़न ये नहीं है कि दे आर बैड पीपल, सिस्टम ने उनको वैसा बना दिया है कि वो ऐसे बन गए हैं। जितने सीनियर आप बनते जाओगे मैनेजमेंट में, उतने ही रियल इंजीनियरिंग से दूर होते रहोगे ना। फोर्थ पॉइंट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जिसने मन से टेक में या आईटी में ज्वाइन किया था, उसने यही सोच के किया होगा कि मैं कुछ बिल्ड करूँगा, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, मैं कोड लिखूँगा। अब खुद सोचो कितना सुकून मिलता है जब आपका कोड चलने लगता है, लॉजिक काम करने लगता है, आपका फीचर लाइव हो जाता है एंड वो रियल प्रोडक्शन में रन करने लगता है। हाय हाय, इतना सुकून। इसको एक बार मैनेजर के रोल से कंपेयर करते हैं। अब मैनेजर का रोल कुछ ऐसा तो है नहीं जिसमें वो कुछ बिल्ड कर रहा हो। मैनेजर की सक्सेस मीटिंग्स पर, कोऑर्डिनेशन पर, लोगों की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है।
और ये चीज़ आपको धीरे-धीरे क्रिएटर से कोऑर्डिनेटर बना देती है। कुछ लोग एन्जॉय करते हैं इस प्रोसेस को भी, जो कि अपनी जगह सही है, ठीक है। लेकिन वो लोग जो टेक्नोलॉजी से प्यार करते हैं, वो लोग डेफ़िनेटली फ़ील करेंगे कि मैं अपने पैशन से दूर जा रहा हूँ। अच्छा, अब आईटी की एक और कड़वी सच्चाई ये भी है कि यहाँ पर आपकी सक्सेस को टाइटल से देखा जाता है, आपके स्किल से नहीं। पर टाइम टू टाइम अपने आप से ये पूछना बहुत ज़रूरी है कि मैं टेक्निकली भी ग्रो कर रहा हूँ या फिर बस हायरार्किकली ग्रो कर रहा हूँ। बहुत मैनेजर न्यू टेक्नोलॉजी लर्न करना बंद कर देते हैं, अपने आप को अपग्रेड, अप स्किल करना बंद कर देते हैं और ओल्ड टेक पर रिलाई करते हैं। और कुछ सालों बाद वो इतने नॉन टेक्निकल बन जाते हैं और मैनेजमेंट रोल्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। और ये पोजीशन काफ़ी रिस्की है क्योंकि कॉस्ट कटिंग करनी होती है कंपनी को, तो वो नॉन टेक्निकल मैनेजर को ही पहले चुनते हैं। अब देखो, अच्छे मैनेजर भी एग्जिस्ट करते हैं, टेक्निकल मैनेजर भी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे लीडर्स जो अपनी टीम को प्रोटेक्ट करते हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं। पर बहुत रेयर है क्योंकि सिस्टम उनको इनकरेज नहीं करता। सिस्टम को बस डिलीवरी, कॉस्ट कंट्रोल और क्लाइंट सेटिस्फेक्शन से फ़र्क पड़ता है, ना कि कोड क्वालिटी, डेवलपर्स की वेलबींग और टेक्निकल एक्सीलेंस से। तो इसलिए अच्छे मैनेजर भी मजबूर हो जाते हैं बुरे तरीके से बिहेव करने के लिए। अब किसको सही में मैनेजर बनना चाहिए? तो अगर आप लोगों को हैंडल करना अच्छा लगता है, अगर आपको चीज़ें प्लान करना अच्छा लगता है रेदर देन बिल्डिंग, अगर आपको कोड से मन भर गया कि हाँ चलो ठीक है, बहुत कर लिया, अब कुछ और नई चीज़ करते हैं, तो यू कैन गो फॉर इट। अब अगर आप मैनेजर नहीं बनना चाहते तो आपको क्या करना चाहिए? तो देखो, आप कहीं भी काम कर रहे हो, पहले ही अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्लियर कर लो एंड हमेशा टेक्निकल रोल को चुनो। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 15 साल से ज़्यादा हो गए काम करते हुए एंड स्टिल दे आर इन अ टेक्निकल पोजीशन एंड उनकी रिस्पेक्ट भी है, ग्रोथ भी है। तो ऐसा नहीं है कि आपको मैनेजर बन के ही रिस्पेक्ट और पैसे मिलेंगे। मैनेजर्स आर ऑलवेज एट अ रिस्क ऑफ ले ऑफ बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट एंड लो वैल्यू। तो यार ये सब रीज़न है जिसकी वजह से आई डोंट वांट टू बिकम अ मैनेजर इन आईटी। एंड याद रखो कि आप टेक में हो, टेक्निकल मैनेजर बनो, टेक को समझो, अपने डेवलपर्स की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो, ना कि जस्ट ऐसे रैंडम गए, उन पर चिल्ला दिया, 2 बातें सुना दी। कोई भी एम्प्लॉय ऐसे मैनेजर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ।